वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका टॉरस या फिर वृषभ राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि 11/11 पोर्टल के समय आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी कैसी रहेगी, और उसके साथ यहाँ पे हम आपके भी एनर्जी चेक करेंगे, करंट एनर्जी। और इसके अलावा आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी भी यहाँ पे हम चेक करेंगे और कुछ लव मैसेजेस लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आप हमारे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे ईमेल आईडी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं पर्सनली, और पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए सन, फिर है यहाँ पे 10 ऑफ वंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, और है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो हैप्पी एनर्जी है, लेकिन आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हो। और आप कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे आप बहुत ही काम को लेकर बहुत परेशान हो, या फिर ओवरवर्क कर रहे हो, ज्यादा काम आप यहाँ पे कर रहे हो काफी, और मूव ऑन कर रहे हो, इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। और इसके बारे में जब भी आप सोचते हो तब भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ बात ऐसी थी जो आपको कह देनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे कहकर उस बात को खत्म कर देनी चाहिए थी। कुछ बात यहाँ पे ऐसी है जो यहाँ पे अब तक आपने नहीं कही है और उसका इंतजार चल रहा है यहाँ पे। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पैसा आपका फंसा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि पैसे यहाँ पे आने की आपने सोचा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से या फिर यहाँ पे देने से आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है काफी हद तक। और यहाँ पे आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो दूसरे लोगों से काफी हद तक, बहुत प्रोफेशनल हो चुके हो, बहुत लॉजिकल हो चुके हो, अपने हार्ट को यहाँ पे गार्ड कर रहे हो काफी हद तक, और कोशिश कर रहे हो कि लोगों के सामने अपनी लॉजिकल साइड देने की मतलब दिखाने की यहाँ पे कोशिश चल रही है पूरी तरीके से। और धीरे धीरे करके आप अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमास को भी यहाँ पे हील कर रहे हो। लेकिन बहुत यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिक्कत है, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी चीजें यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत दिक्कत के साथ यहाँ पे आपको करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मतलब बहुत ही परेशानी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, स्मूथ नहीं है। जो भी चीज यहाँ पे आप करने की अचीव करने की कोशिश कर रहे हो वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रुक रुक के हो रहा है, रुक रुक के चल रहा है, रुक रुक के काम आ रहा है, रुक रुक के पैसा आ रहा है। कुछ भी जो भी हो रहा है यहाँ पे बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है आपकी एनर्जी, और इसीलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान मुझे दिख रहे हो अभी के टाइम में। लेकिन हाँ, अपनी जो भी आपने अचीव किया है या फिर जो भी आपके पास है उस सभी चीज को लेकर यहाँ पे आप खुश हो, जो काफी मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी कैसी है आपको लेकर, या फिर एज इन जनरल। ओके, तो यहाँ पे भी है सन की कार्ड। ओके, फिर है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वंड्स, फिर है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी खुश है आपको लेकर, मतलब अपनी जिंदगी में वो बहुत ज्यादा खुश यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आप जैसे मूव ऑन कर रहे हो आगे अपनी सपनों के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि अपने काम को लेकर, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे जो लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो ज्यादा। ओके, और आपके पर्सन आपकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है काफी हद तक। आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और बहुत जल्दी वो कम्युनिकेशन करेंगे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। देखिए, काम को लेकर आप जितना यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हो, जितना यहाँ पे आपको कष्ट हो रहा है काम को करने को लेकर, उतना ही आराम से आपके पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं। और बुरी सारी चीजों को, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसी चीजें जो उनको सर्व नहीं कर रही है, उन सारी चीजों को वो छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचकर जब भी वो सोचते हैं, उनको ये लगता है कि यहाँ पे कुछ बातचीत, जैसे आपको लगता है वैसे ही यहाँ पे उनको भी लगता है कि बातचीत यहाँ पे होनी चाहिए थी, कुछ बाकी है अभी तक बातें। और जब भी आपके सामने यहाँ पे बात करने जाते हैं, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर देते हो। आप ज्यादा यहाँ पे खुलकर बात नहीं करते, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाते हो, मतलब सिर्फ मतलब की ही बातें करते हो, ज्यादा मतलब प्यार की बातें या फिर अपने जो दिल को हम बोलते हैं ना कि खोलकर सामने रख देना, वो सब आप नहीं करते हो। और ये कहीं ना कहीं पूछ भी नहीं पाते हैं आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे डर रहे हैं, थोड़ा सा डर की एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ा सा या फिर
इंटिमिडेट बोलते हैं ना, इंटिमिडेट को देखिए, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जब भी आपके सामने आते हैं थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, और काफ़ी अपने ऊपर ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर काम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी करियर की ओर, और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे करियर को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ तो उनके पास आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो दिमाग है या फिर वो जो जब भी कुछ भी सोच रहे हैं उसमें बस आप ही हो, और काफ़ी हद तक आप किस तरीके से काम करते हो, आप किस तरीके से यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के पीछे भाग रहे हो, आप किस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे कर रहे हो, उसके ऊपर उनका फोकस बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन लियो साइन हो सकती है, लियो साइन मतलब बहुत प्रोमिनेंट है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे आप कह सकते हो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि बहुत सारे सोर्ट्स के कार्ड है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई या फिर लियो साइन हो सकते हैं आपके पर्सन। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे मीन राशि भी दिख रही है, और यहाँ पे आप धनु राशि की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। कोई कोई कप्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। तो काफी हद तक यहाँ पे आप दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशन लेस चल रहे हो, इमोशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और काफी हद तक मतलब सोच में हो, ओवर थिंकिंग आप दोनों की ही चल रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा ही कर रहे हो, और करियर को लेकर ज्यादा फोकस्ड हो आप दोनों, यहाँ पे वही चीज दिख रही है। लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आप पे भी इंटरेस्ट है, जो यहाँ पे काफी हद तक आप कह सकते हो है। बातचीत हो सकती है 11/11 पोर्टल के बाद, शायद बातचीत हो सकती है, 8 दिनों के अंदर बातचीत हो सकती है, या फिर 8 हफ्तों के अंदर बातचीत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो जितना मतलब आपके तरफ वो बढ़ रहे हैं उतना ही आप उनसे दूर चले जा रहे हो, आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। और काफी हद तक उन्हें ये भी लग रहा है कि आप यहाँ पे उनको छोड़कर आगे बढ़ चुके होंगे, और काफी हद तक बढ़ने की मतलब जो डिसीजन हम लेते हैं ना, डिसीजन आपने ले लिया है, ऐसा उन्हें लग रहा है। और अभी आप प्यार के मामले में इनके साथ कुछ नहीं करना चाहोगे, या फिर आगे बढ़ाना नहीं चाहोगे रिलेशनशिप को, ऐसा वो सोच रहे हैं काफी हद तक। तो चलिए देखते हैं अभी उनकी फ्यूचर की एनर्जी, फ्यूचर में वो क्या सोच रहे हैं फ्यूचर को लेकर आप दोनों की। पहला कार्ड है यहाँ पे चैरियट, फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला है जो है यहाँ पे, मैं इधर रख रही हूँ, यहाँ पे है हैंग्ड मैन की कार्ड। तो यहाँ पे एक चीज जो मुझे दिख रही है कि करियर में वो ग्रोथ करेंगे जरूर, और करियर में जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वो अपनी फैमिली को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर सकते आप दोनों के रिलेशनशिप में। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप मुकम्मल हो, या फिर आप कह सकते हो सक्सेसफुल हो। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा अपने पेंटिकल्स को, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और पैसों को लेकर वो मतलब पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा उनका जो आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है वो। और काफी हद तक अभी देखिए रिलेशनशिप को लेकर तो वो आगे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन पहले करियर को अपने सेटल करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, और वो चाहते हैं कि आप भी वैसा ही करो जैसा उस जिस तरीके से वो करियर में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे भी आप भी अपने करियर में आगे बढ़ो। और काफी यहाँ पे देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड उनकी थिंकिंग और थॉट्स है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आपको मनाने के लिए मतलब बहुत ही यहाँ पे उनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़े से यहाँ पे रूठे हुए हो उनसे, ऐसा उनको लग रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे देखिए सरेंडर की एनर्जी आ चुकी है, काफी उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे अभी सही टाइम आने पर ही वो कुछ करेंगे, या फिर वो कुछ करने के लिए यहाँ पे तैयार होंगे, ऐसा उनकी थॉट्स है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि ये होप खो चुके हैं, या फिर ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। 4 ऑफ कप्स की यहाँ पे ज्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बहुत प्रिविलेंट दिख रही है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई पास्ट की सिचुएशन है जिसकी वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में आप कह सकते हो एक दूरियां पैदा हुई है, जो यहाँ पे खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। लेकिन उसके लिए पहले आप दोनों को ही अपनी करियर में सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ही यही चाहते हो, जब तक एक दूसरे के लिए करियर में आप सेटल नहीं हो जाते तब तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को ही लग रहा है कि जब तक करियर नहीं होगा तब तक यहाँ पे आप दोनों का कोई फ्यूचर एक साथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फैमिली के सामने कहीं ना कहीं आप जब भी अगर आप एक दूसरे के बारे में बात करोगे तो फैमिली यहाँ पे नहीं मानेगी, फैमिली आपको या फिर आपके पार्सन को, दोनों को ही यहाँ पे ना बोलने वाली है, कहीं ना कहीं आप दोनों को यही लग रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे 2 बार 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, जो काफी हद तक यही दर्शाती है कि फैमिली से दूर जाकर यहाँ पे आप दोनों को रहना पड़ेगा, अगर फैमिली नहीं मानी। कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही ये डिसीजन कभी ना कभी सोचा होगा, अपने थिंकिंग में, थॉट्स में ये है। और काफी हद तक पास्ट रिलेशनशिप से आप दोनों ही यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा सा
हार्ट ब्रेक या फिर है जो धीरे धीरे आप दोनों हील कर रहे हो, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आगे बढ़ चुके हो करियर में भी और यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन हाँ, प्यार जो भी है वो मन में है एक दूसरे के लिए। आप दोनों ने ही काफ़ी हद तक यहाँ पे अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया है पूरी तरीके से, और अगर किया भी है तो मतलब छोटी मोटी झलक आपने दिखाई है। आपने शायद आप कह सकते हो इनडायरेक्टली उनको बोला होगा कि हाँ तुम्हें पसंद मैं करती हूँ, कि तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना है, ये सब कुछ मतलब छोटी मोटी आपने शायद कुछ बातें कही होगी, और आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें शायद उन्होंने कही होगी, मतलब हिंट दिया होगा। लेकिन पूरी तरीके से हम जो कहते हैं ना कि इजहार करना, एकदम दिल खोल के रख देना, वो सब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। ब्रेकअप सिचुएशन हो चुका है, और आगे जाके ये जो सिचुएशन है ना ये धीरे धीरे यहाँ पे ठीक होगा। और यहाँ पे बहुत मतलब मुझे मिस कम्युनिकेशन लग रही है, बहुत सारे लोगों की बातों में आकर आप दोनों के बीच में मिस कम्युनिकेशन यहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप टूट चुकी है। तो चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन की मैसेजेस, यहाँ पे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले सोचते हैं अनइंटरेस्टेड, फिर है यहाँ पे डिवाइन एब्यूजर, डिविनेशन एब्यूजर, फिर है यहाँ पे बॉस डैडी, ओके, बैड रेपुटेशन, स्टॉकर, फिर है ब्लॉकिंग, ओके, हॉन्टेड, मूविंग, चाइल्ड सर्विसेज, और यहाँ पे है स्कैरसिटी टैक्टिक्स। देखिए यहाँ पे आप दोनों मैरिड हो या फिर आपके चाइल्ड सर्विसेज है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक जो चीज़ मुझे लग रही है कि आप दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर या फिर अपनी फैमिली की जो भी मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़कर आप एक दूसरे के पास बिल्कुल नहीं आओगे। और काफी हद तक आपके पर्सन यहाँ पे आपको भी स्टॉक करते हैं और आप भी यहाँ पे आपके पर्सन को स्टॉक करते हो, लेकिन ज्यादातर मुझे ये एनर्जी ऐसे लग रही है कि आप आपके पर्सन को बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और आई डोंट नो आप लोगों को ये पता है कि नहीं, इसको ऑर्बिटिंग कहते हैं, कि आप लोग बस उनकी प्रोफाइल को चेक करते हो, स्टॉकिंग नहीं करते हैं ज्यादातर। ये अभी मतलब एक जेनजी टर्म है ऑर्बिटिंग। तो आप लोग उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हो, उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहते हो, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं बोलते, और आप बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड हो, बहुत मतलब पास्ट की मेमोरीज को लेकर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हो, इस वजह से आप उनकी दिशा में नहीं आ रहे हो, लेकिन उनसे दूर जा रहे हो, ये वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। काफ़ी हद तक कभी कभी वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारा आप कह सकते हो गुस्सा आता है। कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो उनसे करियर में, ऐसा भी उन्हें लग रहा है, जिस वजह से शायद आप उनको मतलब यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो, आप कह सकते हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे कोशिश कर रहे हो कि मतलब उनको भूलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे ये भी लग रहा है उनको कि आपको ये सब हीलिंग वगैरह ये सब कुछ आपको पता है या फिर आता है, और इसीलिए यहाँ पे आप शायद आपका लक बहुत अच्छा है, या फिर आप ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई टैक्टिक्स यूज कर रहे हो जिसकी वजह से यहाँ पे करियर की आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, जो उन्हें लग रहा है कि उनको पता नहीं है। अगर उनको पता होता तो वो भी इतनी जल्दी इतनी अच्छी ग्रोथ कर लेते। तो कहीं ना कहीं ये थॉट्स उनके मन में आ रहा है आपको लेकर। गुस्सा है, एक्चुअली जेलसी है, जेलसी है, पॉजिटिवनेस है, कि आप किस तरीके से उनको छोड़कर अपने काम में इतना मग्न हो गए हो, अपने काम में आगे बढ़ रहे हो, उनको भूल कर पूरी तरीके से आप किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, इसको लेकर भी उनके मन में बहुत सारा आप कह सकते हो गुस्सा है। और पैसे जैसे कि मैंने कहा कि पैसों के मामले में वो नहीं कर पा रहे कुछ, लेकिन आप बहुत आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, मतलब स्लो ग्रोथ है लेकिन बढ़ तो रहे हो ना आगे। तो उसको लेकर भी उनके मन में बहुत सारा आप कह सकते हो गुस्सा है। और पास्ट ट्रॉमास तो है ही उनके साथ, और उसके साथ आपका भी मतलब आपके साथ भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं हुई है, आप कह सकते हो झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसी ऊंच नीच की बातें हो गई है, जिसको लेकर भी वो जब भी सोचते हैं तब भी यहाँ पे उनके दिमाग में मतलब बुरे ख्याल ही आते हैं आपको लेकर कभी कभी। लेकिन हाँ, प्यार है, और इसी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो जितना प्यार होता है उतना ही यहाँ पे गुस्सा आता है किसी और के ऊपर, कि क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे गुस्सा है आपके साथ। तो चलिए देखते हैं और मैसेजेस यहाँ पे। ये मेरे नए डेक्स है, आप 1111 पोर्टल के लिए मैंने खरीदी है। तो पहला है यहाँ पे हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। फिर है चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। फिर है कॉन्वर्सेशन, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। फिर है ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। फिर है यहाँ पे फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, यस। फिर है यहाँ पे थर्ड पार्टी, there were other things that got in the way of us being together।
तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है और इसीलिए शायद आप दोनों एक साथ नहीं हो और वो थक चुके हैं चेस करते करते आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने पूरी तरीके से अपनी जो एनर्जी है उसको समेट लिया है और काफी हद तक उन्हें एनर्जी नहीं दे रहे हो। देखिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादातर कार्मिक या फिर सोलमेट भाई बहुत ज्यादा मुझे मिल रही है, आपके साथ बात करना चाहते हैं। और इसके बारे में जब भी वो सोचते हैं आपके प्यार के बारे में, आपके ये जो आप कह सकते हो ये जो चुप करके आप बैठे हुए हो, कुछ बात नहीं कर रहे हो, कुछ कुछ भी उन्हें नहीं बोल रहे हो, उन्होंने जो गलतियां की उसके बारे में भी कुछ नहीं आप बोल रहे हो, उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए जो 5 ऑफ सोर्ड की कार्ड थी ना, 5 ऑफ सोर्ड की, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को भूल नहीं पाएंगे या फिर पूरी तरीके से भूल नहीं पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी से मिला हुआ उनको जो आप कह सकते हो जो दुख उन्हें मिला है उसकी वजह से भी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, काफी हद तक सोच रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे इस हैबिट को वो चेंज किया जाए। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जब तक आपसे बात नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ पे उन्हें आप कह सकते हो कि वो खुशी, वो सुकून नहीं महसूस होगी। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने जो गलतियां की है उसके लिए भी यहाँ पे माफी वो मांगना चाहते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है उनकी एनर्जी, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है, क्योंकि एक बार वो चाहते हैं कि आप बात करो, एक बार वो बात करना चाहते हैं कहीं ना कहीं और मेंटल क्लैरिटी देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मतलब कॉमन है कि वो नहीं चाहते आप उनको छोड़ के आगे बढ़ चलो, ये यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोमिनेंट है। और देखते हैं चलिए यहाँ पे मैसेजेस। तो पहला कार्ड है यहाँ पे व्हाट नो दिस लव इज क्रेजी, तो आपके प्यार में वो पागलपन है। व्हाट इज द ट्रूथ, सच्चाई क्या है, मुझे बताओ सच्चाई क्या है। फिर है आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, ओके आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, यस। फिर है इट इज डार्क विदाउट यू, ओके, वो ओवरवेल्म की कार्ड के ऊपर भी यही आया है। फिर है यू वर राइट, the way I have treated you was wrong. I wish to be like you. I cannot handle your love. Don't wait for me, please. I can't make a decision. Yes. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए वही चीज की आपके बारे में जानना है और आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और आपके बिना उन्हें सब कुछ अंधेरा ही दिख रहा है। और आपने जो कहा था कि आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे या फिर आप उनके साथ नहीं रह पाओगे अगर आपने मतलब उन्होंने अगर डिसीजन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जिस तरीके की प्यार की बात कर रहे हो वो काफी हद तक यहाँ पे मुझे देखिए बहुत इंटेंस प्यार है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड है और कहीं ना कहीं देखिए आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी है, आपके साथ रहना भी चाहते हैं और डर भी रहे हैं, दोनों ही एक साथ है। तो काफी हद तक यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होगी और पॉजिटिव वे में भी एनर्जी शिफ्ट होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है, ये थॉट्स अभी हम आपके पर्सन के दिमाग में आ रहे हैं इसी वजह से क्योंकि उन्हें प्यार है और उन्हें ये रियलाइजेशन है कि हाँ उन्हें प्यार है, लेकिन किस तरीके से आपको आपकी प्यार को वो एक्सेप्ट करेंगे, किस तरीके से इसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर उनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं सही समय आने की और काफी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मन को समझाने की, ताकि वो आपके साथ जुड़ सके। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग टॉरस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो और आपके साथ रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी में डीएम कर सकते हैं। फिर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और रीडिंग्स के लिए।